वेलकम बैक यू ऑल टू एसपीके ट्यूटोरियल्स। आज हम आगे क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने आज करना है रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में होता कैसे है। एनिमल्स का हमने पिछली वीडियोस में कर लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो जाके देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। सो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर आज। ओके, सो सबसे पहले हम करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, राइट। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन होती क्या है, क्या होती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम जो फूड हमने खाया उससे हम एनर्जी बनाते हैं। हमने जो फूड खाया हमें एनर्जी भी तो चाहिए ना, चाहिए ना एनर्जी। सो एनर्जी हम कैसे बनाएंगे फूड से, वो हमने किया था रेस्पिरेशन में, कि हम फूड से एनर्जी कैसे बनाते हैं। अब प्लांट्स, क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं? बिल्कुल होती है, ठीक है ना। वो कैसे होती है वो हमने करना है, कि वो अपने लिए एनर्जी कैसे बनाते हैं, राइट। पता लगा क्या करना है। सो सेलुलर रेस्पिरेशन प्लांट्स में हमने रेस्पिरेशन किया था, 2 टाइप्स की होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक, राइट। एरोबिक क्या होती है? जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो दैट इज एरोबिक, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो दैट इज एनारोबिक, राइट। यही किया था ना। ओके, सो प्लांट्स में कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एरोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे हम ऑक्सीजन लेके फूड को एनर्जी में ब्रेक डाउन करते हैं, वैसे ये करते हैं। ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेंगे और फूड को तोड़ देंगे एनर्जी में। अब प्लांट्स का फूड क्या होता है? हमने फोटोसिंथेसिस में किया था। प्लांट्स का फूड क्या है? प्लांट्स क्या बनाते हैं? ग्लूकोज या शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। ग्लूकोज बनाते हैं वो। तो हमने क्या करना है? प्लांट के फूड को ब्रेक डाउन कर देना है, किसमें? एनर्जी में, ठीक है ना। सो क्या होता है देखो, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स अब्जॉर्ब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सेम जैसे हम में होता है वैसे ही सेम टू सेम प्लांट्स में भी होता है। वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, उससे वो ग्लूकोज को तोड़ेंगे और क्या बना देंगे? एनर्जी। इक्वेशन देखो, हमने इक्वेशन लिखनी है साथ में। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, एरोबिक है ना, ऑक्सीजन लेंगे, ग्लूकोज को किसमें ब्रेक डाउन कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी, व्हाट इज एटीपी? इट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम आगे एक बार करेंगे एटीपी के बारे में सब कुछ, ठीक है। सो रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में कौन सा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक। हमने किया था। जो प्रोसेसेस 2 टाइप्स के होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ठीक है। एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ बनता है, ठीक है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके कुछ एक कॉम्प्लेक्स बने, दैट इज एनाबॉलिक, एडिशन, ठीक है। ए से एनाबॉलिक, ए से एडिशन। और कैटाबॉलिक क्या होता है? जिसमें कुछ ब्रेक डाउन हो, ठीक है, कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। इसमें कैटाबॉलिक है ना, ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको हमने तोड़ा सिंपलर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। सो रेस्पिरेशन प्लांट्स फॉलो कैटाबॉलिक पाथवे। समझ में आया इतना? चलो, अब प्लांट्स में लंग्स तो होते नहीं। हमें रेस्पिरेशन कैसी होती है? हमें मेन ऑर्गन है हमारे लंग्स, है ना। सो रेस्पिरेशन में ऐसे लंग्स तो है नहीं इनके। सो फिर इनमें जो गैसेस अंदर बाहर कहाँ से आती हैं, कहाँ से आएंगी, वो हमने देखना है। लाइक लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं। हमने किया था ना, स्टोमेटा क्या होते हैं? द टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। स्टोमेटा आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स, है ना। ये हमने उसमें किया था फोटोसिंथेसिस में, है ना। सो स्टोमेटा के थ्रू ही लीव्स में गैसेस अंदर बाहर जाएंगी, ठीक है ना। छेक होते हैं कुछ, उनमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर जाएगी, उसमें से ऑक्सीजन की ट्रांसफर होगा, ठीक है। और स्टेम्स में लेंटिसेल्स भी होते हैं, वो हम करते हैं आगे, ठीक है। सो हम पहले देखेंगे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता कब है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमेशा होता रहता है, लाइफ टाइम होता है। दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये दिन में भी होता है और रात में भी होता है, ठीक है, डे एंड नाइट बोथ, ठीक है। रेस्पिरेशन दोनों वक्त होता है। और जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो कब होता था? सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है ना। फोटो मीन्स लाइट, लाइट कब होती है? दिन में। सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है सिर्फ दिन में, राइट। और रेस्पिरेशन डे एंड नाइट। सो दिन में अगर प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन अगर ले रहे हैं वो, है ना, तो हमने तो किया था फोटोसिंथेसिस में कि ऑक्सीजन वो छोड़ रहे हैं हमारे लिए, तो इसका क्या पंगा पड़ गया अब, है ना, वो देखते हैं। देखो होता क्या है कि जब भी रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन निकली, है ना, और रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन उन्होंने ली और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन उन्होंने निकाली,
फोटोसिंथेसिस थोड़ी ज़्यादा होती है, रेस्पिरेशन थोड़ी कम होती है, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस क्या कर देती है, इसको डोमिनेट कर देती है। डोमिनेट का मतलब क्या हो गया कि वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाती है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो गई। सो जितनी ऑक्सीजन निकलेगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जितनी ऑक्सीजन लेके जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली है हमारी रेस्पिरेशन में वो कम हो गई, ठीक है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी ना, है ना। सो वो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी कम निकलती है, और फोटोसिंथेसिस में दिन के दौरान उसके साथ साथ ऑक्सीजन निकल रही है, वो ज़्यादा निकलती है। इसलिए हम दिन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा देखते हैं, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू रेस्पिरेशन का प्रोसेस। देखो, और जो एनिमल्स में रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है, बिकॉज एनिमल्स आर क्वाइट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, है ना। एनिमल्स में ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट होता है एज कम्पेयर टू प्लांट्स, ठीक है। और जो रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती, रात को सिर्फ क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है ना। सो रात को इसीलिए मना किया जाता है कि कोई भी ट्री के नीचे ना सोए, क्योंकि अगर ट्री के नीचे सोएगा तो रात को क्या निकल रही है, सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना। सो वो हमारे लिए हार्मफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए हार्मफुल है। सो रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर भर जाएगी, इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है, राइट। ओके, सो रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में होता कैसे है, ये होता है बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, हम एक एनिमेशन भी देखते हैं। डिफ्यूजन होता है कि जब भी किसी एक जगह पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसी चीज़ की, लाइक कुछ आयंस ले लो कि हाँ भी यहाँ पर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर कम है, तो जब वो ज़्यादा पार्टिकल्स कम वाली जगह में भी आएंगे, दैट इज डिफ्यूजन। दैट द पार्टिकल्स व्हेन मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लाइक सिंपल एग्जांपल, हम घर में जब भी हम अगरबत्ती जलाते हैं, हमने अगरबत्ती जलाई, पहले जस्ट जलाने के बाद सिर्फ हमारे तक की उसकी खुशबू रहती है, धीरे धीरे सारे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पार्टिकल्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, है ना, तो वो कम जहाँ पर पार्टिकल्स कम है वहाँ पर भी सारी फैल जाएगी, ठीक है, वहाँ पर भी सारी फैल जाएगी। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जब भी कोई गैसेस पार्टिकल्स जो फ्लो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, राइट। और जब डिफ्यूजन पानी की हो कि पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, जहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है और जहाँ पे कम है वहाँ से इधर जाएंगे, सो इन दैट केस डिफ्यूजन इज नोन एज ऑस्मोसिस। कंफ्यूजन नहीं हो ना, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सेम है, जस्ट ऑस्मोसिस क्या हो गया कि ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो हमने उसमें ऑस्मोसिस लिखा। ओके, सो नाउ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता कैसे है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस पूरे प्लांट में होता है, क्योंकि एनर्जी पूरे प्लांट में चाहिए ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट्स में कैसे होता है। रूट्स में क्या होता है कि जो रूट्स हमेशा सॉइल में होती है ना, वो अंडरग्राउंड होती है, हमेशा सॉइल के अंदर होती है। जो सॉइल के अंदर जो एयर होती है वो रूट्स में चली जाती है, सो ऑक्सीजन ऐसे रूट्स में चली जाती है थ्रू रूट हेयर्स। समझ में आया क्या होता है कि जो ऑक्सीजन साथ में सॉइल में होगी, वो एयर स्पेसिस में से जो ऑक्सीजन होगी वो रूट्स में चली जाएगी। सो उनको ऑक्सीजन मिल गई ना। ओके, सो आगे आ गया स्टेम्स। स्टेम्स में ऑक्सीजन कैसे जाती है, थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस ही होता है ना। डिफ्यूजन क्या होता है कि बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, सो बाहर से अंदर चली जाएगी ऑक्सीजन, है ना। सो स्टेम्स में कैसे होती है, स्टेम्स के अंदर भी स्टोमेटा होते हैं। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम भी ग्रीन कलर का होता है ना। सो उनमें क्या होता है कि स्टोमेटा होते हैं, लाइक स्मॉलर प्लांट्स में स्टोमेटा होंगे स्टेम्स के ऊपर, जहाँ से स्टोमेटा जब ओपन होंगे तो उनमें से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, फिर स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, सो ऑक्सीजन उनको ऐसे मिल जाएगी। बट जो हायर प्लांट्स होते हैं जिनमें वुड होती है, बार्क होती है स्टेम में, ठीक है ना, वुड होगी, तो वुड के ऊपर स्टोमेटा नहीं है। वुड के ऊपर क्या होता है, लेंटिसेल्स, उनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। द टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द बार्क और वुड, राइट, बिल्कुल स्टोमेटा के जैसे ही होते हैं। सो उनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स। सो बार्क में ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी, थ्रू लेंटिसेल्स, राइट। सो लास्ट रह गया हमारा लीव्स। लीव्स एज यू ऑल नो, लीव्स कंटेन स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड इनसाइड द लीफ, राइट। सो ऐसे उसको सब कुछ मिल जाएगा। अब हमने करना है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में फ़र्क क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस है हमारी, वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन पार्ट्स में होती है। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल, और हमने किया था कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल में होती है।
समझ में आया, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही होगी। सो ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होती है, और जो रेस्पिरेशन है वो सभी में होती है, प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी, बर्ड्स में भी, हम सारे रिस्पायर करते हैं, राइट। सो सेकेंड डिफरेंस इज दैट फोटोसिंथेसिस में वो अपना फूड बनाते हैं, फूड इज प्रिपेयर्ड, बट उसमें रेस्पिरेशन में क्या करते हैं कि वो फूड को यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सो फूड इज ऑक्सीडाइज्ड, फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, सो फूड इज ऑक्सीडाइज्ड, नॉट प्रिपेयर्ड इन रेस्पिरेशन, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी इज स्टोर्ड, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी स्टोर होती है, जबकि रेस्पिरेशन के दौरान हम एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक, एनाबॉलिक क्या था, कुछ बनना, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बन रहा है, सो इट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूट रहा है, कुछ टूट रहा है, सो दैट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मल, एंडो मीन्स इनसाइड, थर्मल मीन्स हीट, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के दौरान हीट अब्जॉर्ब होती है, हीट वो अंदर लेते हैं। और रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स एग्जिट, थर्मिक मीन्स हीट, जिसमें हीट बाहर निकले, दैट इज एक्सोथर्मिक, राइट। सो नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट्स। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे, वाटर, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, है ना। और रेस्पिरेशन में क्या क्या बनता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, कुछ कुछ में हाइड्रोजन भी, ठीक है ना। सो दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है, जबकि रेस्पिरेशन थ्रू आउट द लाइफ टाइम इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, इट अकर्स डे एंड नाइट, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हम एक बार एटीपी भी देख लेते हैं कि एटीपी होता क्या है। एटीपी क्या होता है, जैसे कि हमारी करेंसी रुपीज़ में होती है ना, हमें अगर पैसे देने हो, पैसे हम किस में बोलेंगे कि रुपीज़, इतने रुपीज़ ले लो, इतने रुपीज़, व्हाट आर दीज आर करेंसी, है ना। सो वैसी एनर्जी भी एटीपी होती है, कितनी एनर्जी, मतलब इतने एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी करेंसी होती है एक, और एनर्जी हमेशा कहाँ पे बनती है, कौन से ऑर्गेनेली में, माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस भी बोलते हैं, व्हाई, बिकॉज एनर्जी सिंथेसाइज्ड और स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। ओके, सो हमें स्ट्रक्चर दिया एटीपी का, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मीन्स 3 फॉस्फेट्स, दिख रहा है ना यहाँ पे 3 फॉस्फेट्स हैं, और एडिनोसिन मतलब राइबोज और एडेनिन साथ में ग्रुप होगा, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है ना। सो ट्राइफॉस्फेट है, जब भी हमें इससे एटीपी से एनर्जी चाहिए होगी, हम क्या करेंगे, और वो क्या करते हैं, एटीपी टूट जाता है, एक फॉस्फेट अलग हो जाएगा, सिर्फ 2 फॉस्फेट्स बचते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मीन्स 2, ट्राइफॉस्फेट टूट जाएगा डाइफॉस्फेट में, सो हमें एनर्जी मिल जाएगी। एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड फॉस्फेट का एक अलग निकल जाएगा। समझ में आया एटीपी का फंडा क्या होता है, ओके। सो नेक्स्ट हमने करना है, दिस वॉज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, आर गोइंग टू डू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, राइट। सो ट्रांसपोर्ट करना होता क्या, हमने एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर लिया था। एनिमल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि कुछ इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, मतलब कि मूव करना, है ना, कि जो भी हमने खाना खाया, न्यूट्रिएंट्स खाए, हमें सेल तक वो पहुंचाने हैं, जो भी हमने ऑक्सीजन रिस्पायर की, है ना, रेस्पिरेशन के दौरान हमने ऑक्सीजन अंदर ली, वो भी हमें पहुंचाना है ना, सब कुछ पहुंचाना है, ठीक है ना। तो उसके साथ, उसके लिए कौन सा प्रोसेस होता है, हमें ट्रांसपोर्टेशन। और प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट्स में उन्होंने क्या ट्रांसफ़र करना होता है, क्या ट्रांसफ़र करेंगे वो, उन्होंने जो वाटर लिया रूट्स में से, वो भी तो लीफ तक चाहिए ना। बाकी सारे प्लांट्स ऐसे तो नहीं है कि हाँ भी जब रूट्स ने पानी ले लिया तो सिर्फ रूट्स को ही चाहिए पानी तो सारे के सारे प्लांट को चाहिए ना। सो वो ट्रांसफ़र करना है। फूड बन गया लीफ में, फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड को सारे प्लांट्स में ट्रांसफ़र करना, दिस इज ऑल इन द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, राइट। सो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन 2 कंडक्टिव टिश्यूज के कारण होता है। कंडक्टिंग क्या होता है, कंडक्ट करने की जगह दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है ना। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, बोथ आर टिश्यूज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है ना। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर, दे आर कॉल्ड एज कंडक्टिव टिश्यू। कंडक्टिव क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं सामान एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है ना। तो 2 तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है कि जितने भी हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स उनको ट्रांसफर करता है जाइलम, और फ्लोएम क्या करता है कि जो हमारा फूड बन गया उसको ट्रांसफर करेगा फ्लोएम, ठीक है, सिंपल है। सो हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, कई बार आ जाता है।
जाइलम क्या करता है, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है ना। वाटर कहाँ पे आया, रूट्स में, मिनरल्स भी रूट्स में है ना, तो वहाँ से सारे बॉडी पार्ट्स तक, प्लांट के पार्ट्स तक पहुँचाने का काम किसका होता है, जाइलम का। एंड फ्लोएम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, और इट कैरीज द फूड, फूड लीव्स में बना, लीव्स से फिर सारे पार्ट्स में जाएगा, दैट इज द वर्क ऑफ फ्लोएम, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज जाइलम इज ओनली वन वे, जाइलम वन वे है, इसमें से वाटर ट्रांसफर होगा ना, सो वाटर तो रूट से हमेशा ऊपर जाएगा, हमेशा नीचे से ही ऊपर जाएगा, सिर्फ वन वे होता है, ओनली अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। जबकि फ्लोएम होता है ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, क्योंकि लीव्स में फूड बनता है ना। कई प्लांट्स के पार्ट्स लीव्स से ऊपर भी होंगे और कई नीचे भी होंगे, सो जो लीव्स से जो फूड है वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, सो टू डायरेक्शनल मूवमेंट इज देयर, टू वे मूवमेंट, राइट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सो नेक्स्ट डिफरेंस इज नो एंड वॉल बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में कोई भी एंड वॉल्स नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल ट्यूब है जिसमें से सारा कुछ मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। और फ्लोएम में क्या है, एंड वॉल हैव द परफोरेशन, की एंड वॉल होती है, देखो नीचे दी होगी आपको कि बीच में सेल्स डिवाइड हुए हैं, बट उनमें परफोरेशंस होती है, परफोरेशन मतलब पोर्स, कि जिसमें से वो फूड नीचे या ऊपर जा सके, पोर्स होते हैं उनमें। सो जाइलम इज थिक वॉल्ड एंड फ्लोएम इज थिन वॉल्ड। और जो जाइलम का ल्यूमन होता है, ल्यूमन मीन्स द होलो स्पेस, मतलब जिसमें जितने जगह में से वो वाटर मिनरल्स ट्रांसफर करेंगे, दैट इज द ल्यूमन, ठीक है। उनका ल्यूमन जो होता है थोड़ा स्मॉल होता है, और जो फ्लोएम का ल्यूमन होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, जगह ज़्यादा होती है उनके निकलने के लिए। पहले हम करेंगे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से होते हैं, जाइलम के थ्रू होते हैं ना, जाइलम से, ठीक है ना। सो ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का ट्रांसफर होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, ठीक है ना, दो मेनली सिस्टम्स काम करते हैं यहाँ पर, एक होता है रूट प्रेशर और सेकंड इज ट्रांसपीरेशन। ये दो चीज़ें वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसफर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी हैं, ठीक है ना। पहले रूट प्रेशर क्या होता है, देखो रूट्स में हमने पानी लिया है ना, पानी फिर क्या होएगा, सारे ऊपर तक जाएगा, है ना, ऊपर तक जाएगा। अब कोई भी चीज़ जब ऊपर चढ़ानी हो तो थोड़ा सा प्रेशर लगेगा ना, है ना, मतलब कि नीचे से थोड़ा प्रेशर लगेगा ताकि वो ऊपर आ सके। वैसे भी अगेंस्ट द ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे को होती है, नीचे को खींचती है वो, और हमने क्या करना है, प्लांट्स क्या करते हैं, पानी को ऊपर चढ़ाते हैं, तो कुछ प्रेशर लगेगा उन्हें ऊपर चढ़ाने में, दैट इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। क्या लिखा है, it is the force in plants that help to drive the fluid upward from soil to the water conducting xylem vessels। xylem में ऊपर तक पानी पहुंचाने के लिए जो फोर्स लगती है, that is the root pressure। समझ में आया। और सेकंड इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर। अब ऐसे तो है नहीं, हमने जितना पानी दिया सारा का सारा प्लांट्स ने यूज कर लिया है ना, सारा नहीं यूज करते, वो क्या करते हैं कि कुछ वाटर को एयर में छोड़ देते हैं, ठीक है ना, वो लूज कर देते हैं वाटर को। ऊपर जो स्टोमेटा थे ना हमारे, स्टोमेटा से वो बाहर निकालते, चाहे वो स्टेम में स्टोमेटा हो चाहे वो लीव्स में स्टोमेटा हो, वहां से पानी थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। सो वो क्या करेंगे, पुश करेंगे, है ना, मतलब पुल करेंगे। पुल क्या होता है कि वो जब स्टोमेटा से बाहर निकलना है तो वो ऊपर को अपनी तरफ खींचेंगे ताकि वो बाहर निकाल पाए, लॉस ऑफ वाटर कर पाए, ट्रांसपीरेशन कर पाए। इसके लिए वो जो पुल वाली फोर्स लगेगी वो भी ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करेगी। वो क्या करेगी, नीचे से पानी खींचेगी जो स्टोमेटा होंगे ताकि वो पानी बाहर निकल सके। सो वो एक तरह के किस में हेल्प कर देगा, ट्रांसपोर्टेशन की, कि पानी ऊपर चढ़ जाएगा। समझ में आया। सो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। लीव्स से जब पानी बाहर निकले दैट इज लॉस ऑफ वाटर, राइट। सो कौन सी फोर्स लगती है पानी को ऊपर खींचने में उस वक्त, ट्रांसपीरेशनल पुल। समझ में आया। सो एक तो रूट प्रेशर चाहिए ऊपर पानी चढ़ाने के लिए, सेकेंड इज ट्रांसपीरेशन पुल। दीज टू फोर्सेस एक्ट ऑन द वाटर, ठीक है ना, टू ट्रांसफर द वाटर ऑन द अपर पार्ट्स, राइट। सो ये जो दो फैक्टर्स हैं, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन, ठीक है ना, ये दोनों फैक्टर्स जब वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है कि जब भी जो हमारे वाटर एंड मिनरल्स हैं वो दो फैक्टर्स के थ्रू, ठीक है ना, जो दो फैक्टर्स रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन, जो दो फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू जो वाटर ऊपर जा रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। समझ में आया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड, क्या फूड का ट्रांसफर कैसे होगा,
फूड का ट्रांसफर कहाँ से होता है? थ्रू फ्लोएम, है ना, फ्लोएम से होता है। सो जब भी फूड फ्लोएम ट्यूब्स में से सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ठीक है, जब भी फूड सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि जब भी जो फूड लीव्स में बना है वो बाकी पार्ट्स में जाएगा, दैट इज ट्रांसलोकेशन। समझ में आया? ओके, सो ट्रांसलोकेशन क्या लिखा है? मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल फूड दैट इज शुगर prepared by photosynthesis from the leaves to the all the other parts of the plant। समझ में आया? फ्लोएम में दो चीजें होती हैं, एक होती है सीव ट्यूब्स, एक होते हैं कंपेनियन सेल्स, ठीक है ना। सो हम आगे डायग्राम करते हैं। सो डायग्राम देखो ध्यान से। इसमें क्या है कि हमारा इधर लीफ है पहले, जिसमें हमारा शुगर बन रही है ना, शुगर बन रही है ना, इसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स है, देखो इधर। उसके साथ क्या है? कंपेनियन सेल्स, उसके साथ क्या है? फ्लोएम, उसके साथ क्या है? जाइलम, है ना। सो कंपेनियन सेल्स और जो सीव ट्यूब है फ्लोएम की, ये दोनों हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। सबसे पहले फूड क्या आ जाएगा? लोड कहाँ पे होगा? कंपेनियन सेल में। फूड कंपेनियन सेल में आया, कंपेनियन सेल से फिर कहाँ चला जाएगा? फ्लोएम में, सीव ट्यूब में, ठीक है। फिर सपोज हमें रूट्स में पहुंचाना है, फिर नीचे आएगा, नीचे से फिर कंपेनियन सेल में, फिर रूट सेल्स में चला जाएगा। समझ में आया कैसे जाता है? सिंपल प्रोसेस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो रूट्स में कुछ जो फूड है स्टोर हुआ रहता है, ठीक है। रूट्स में स्टोर क्यों होता है फूड? क्योंकि फिर जब स्प्रिंग का सीजन आता है, फूल खिलेंगे, नए बर्ड्स खिलेंगे, ठीक है। जब वो बर्ड्स खिलेंगे उनको एनर्जी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, है ना, ज़्यादा चाहिए ना एनर्जी, जब फिर फूड भी ज़्यादा चाहिए उनको। सो उस समय के लिए वो अपना फूड स्टोर करके रखते हैं कि वो फिर स्प्रिंग के सीजन में अपना सारा फूड कहाँ पे भेज देंगे? बर्ड को, ताकि वो एनर्जी ज़्यादा प्रिपेयर करके रेस्पिरेशन से वहाँ पर फूल खिल जाए। समझ में? उसके बाद एक चीज़ और देखो, इसमें ना एक ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर ध्यान से सुनना इसको। इधर देखो जाइलम में से वाटर ऊपर जा रहा है ना सारा, है ना। तो जब वाटर ऊपर जाएगा, है ना, और फ्लोएम से जब फूड नीचे आ रहा है, जब फ्लोएम में सीव ट्यूब्स में तो फूड नीचे आ रहा है, तो वहाँ पर वाटर कम हो गया ना, वाटर कम है ना वहाँ पर सीव ट्यूब्स में से। सीव ट्यूब्स में क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पर सारा फूड आ गया, है ना। सो क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बन गया ना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि ऑस्मोटिक क्या होता है, मैंने बताया था, जबकि वाटर का ट्रांसफर होता है इधर से उधर, वही होता है ना ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि इधर वाटर ज़्यादा है, इधर फ्लोएम्स में वाटर कम है, इधर ज़्यादा इधर कम, इधर हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन। सो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस है, ऑस्मोसिस डिफरेंस। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो गया। वो उस प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा कि हायर कंसंट्रेशन से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन मतलब कि फ्लोएम में भी चले जाएंगे वहाँ पर। समझ में आया? सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड इन प्लांट्स, ठीक है। अगर आपको समझ में आया सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। एंड आपको इसके नोट्स या फिर सेशन की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।